हेलो एवरीवन, एग्ज़ाम अकेडमी पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम आप सभी को एक ऐसी वैकेंसीज़ के ऊपर बताने वाले हैं जिसमें अगर आप लोगों ने बैचलर्स और मास्टर्स किया हुआ है और साथ ही साथ आपका बीएड कंप्लीट है तो आप यहां पर एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। और ये जो रिक्रूटमेंट है वो टीचिंग पोजीशन पर मांगे जा रहे हैं और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक बहुत बड़ी संस्थान है जहां से रिक्रूटमेंट निकल कर आया हुआ है, जिसका नाम आप इसरो के नाम से जानते हैं, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ये वैकेंसीज़ यहाँ से ही निकल कर आई हुई है और इसके अंतर्गत टीचिंग पोजीशन पर आप यहाँ एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, जिसके लिए इन्होंने एडवर्टाइजमेंट पब्लिश करके आप सभी से एप्लीकेशन मांगा हुआ है। 27 मार्च 2025 को नोटिफिकेशन ऑफिशियल वेबसाइट पर उपलब्ध है, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं और इसके बाद आप इसमें दिए गए इंस्ट्रक्शन को समझकर एप्लीकेशन फॉर्म भी फिलअप कर सकते हैं। ज़्यादा दिनों का समय यहाँ पर आपको नहीं दिया गया है। अगर आप एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं तो आप 27 मार्च 2025 से एप्लीकेशन कर सकते हैं और इसकी क्लोजिंग डेट आप देख सकते हैं 9 अप्रैल 2025 का डेट रखा गया है। और इस डेट से पहले ही आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर लेना है। इसके बाद रिटेन एग्ज़ाम जो रहेगा, रिटेन टेस्ट जो रहेगा, उसके बारे में यूनिवर्सिटी अपने वेबसाइट के माध्यम से आप सभी को अपडेट दे देगी। तो अभी आप एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर सकते हैं अगर आप यहाँ से इंटरेस्टेड हैं। और सबसे पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं कि कितनी पोजीशन पर एप्लीकेशन मांगे जा रहे हैं और यहाँ क्वालिफिकेशन क्या मांगा जा रहा है। तो सबसे पहले आप यहाँ पर जो एप्लीकेशन फॉर्म आपसे मांगा जा रहा है वो पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स का है, जिसमें लेवल 8 की सैलरी है 47,600 रुपये से एंट्री सैलरी यहाँ पर आपकी स्टार्ट की जाएगी। इस पोस्ट पर अगर आप एप्लीकेशन कर रहे हैं तो यहाँ पर फिजिक्स सब्जेक्ट है, जिसमें एक सीट पर आपसे एप्लीकेशन मांगा जा रहा है। और क्वालिफिकेशन की बात करें तो इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएशन आपके पास हो, जिसमें एमएससी आपने किया हुआ हो रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन से या एनसीईआरटी के माध्यम से आपने इस सब्जेक्ट से अपना मास्टर्स किया हुआ हो, या फिर आपके पास ये क्वालिफिकेशन नहीं तो आपने मास्टर्स डिग्री पास आउट किया हुआ हो किसी भी यूनिवर्सिटी से 50% मार्क्स के साथ, जिसमें आप लोगों ने फिजिक्स या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर अप्लाइड फिजिक्स या फिर न्यूक्लियर फिजिक्स, इन सभी सब्जेक्ट में से किसी एक सब्जेक्ट से आपने मास्टर्स किया हुआ हो और साथ में बीएड आपके पास हो या फिर इससे रिलेटेड कोई भी डिग्री आपने ली हुई है, आप एप्लीकेशन कर सकते हैं। ये टीचिंग प्रोफेशन जो रहेगा आपका हिंदी या इंग्लिश दोनों मीडियम में है, तो किसी भी लैंग्वेज से हैं आप यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। अब इसके बाद यहाँ पर आपसे प्राइमरी टीचर्स के लिए भी एप्लीकेशन मांगे गए हैं, जिसमें एकेडमिक पे लेवल 6 की सैलरी है 35,400 से एंट्री सैलरी आपकी स्टार्ट की जाएगी। और यहाँ पर जो पोजीशन है वो भी सिर्फ और सिर्फ एक पोस्ट पर आपसे एप्लीकेशन मांगे जा रहे हैं। एप्लीकेशन करने वाले सभी कैंडिडेट के पास यहाँ सीनियर सेकेंडरी का जो एग्ज़ामिनेशन है वो 50% मार्क्स के साथ पास आउट होना ज़रूरी है। और 12th का डिप्लोमा या फिर एलिमेंट्री एजुकेशन आप लोगों ने पास आउट किया हुआ हो, आप एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। अगर आपके पास ये क्वालिफिकेशन नहीं है तो आपने सीनियर सेकेंडरी का एग्ज़ामिनेशन 50% मार्क्स के साथ पास आउट किया हुआ हो या फिर 4 इयर्स का बैचलर एलिमेंट्री एजुकेशन BELED का एग्ज़ामिनेशन आपने पास आउट किया हुआ हो, आप एप्लीकेशन कर सकते हैं। या फिर यहाँ देख सकते हैं और करके आपसे कई तरीके की क्वालिफिकेशन यहाँ पर मेंशन किए हुए हैं, इनमें से कोई एक भी क्वालिफिकेशन आपके पास रहेंगे, आप यहाँ पर प्राइमरी टीचर्स के वैकेंसीज़ पर एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। इसके बाद सब ऑफिसर का एक पोस्ट है, जिसमें आप एकेडमिक में लेवल 6 की सैलरी आपको प्रोवाइड कराई जाएगी और यहाँ पर भी एक ही पोजीशन पर आपसे एप्लीकेशन मांगे जा रहे हैं। ये जो क्वालिफिकेशन इस पोस्ट पर रखे हुए हैं इसमें लीडिंग फायरमैन ड्राइवर कम ऑपरेटर विथ 6 इयर्स का एक्सपीरियंस, ये सारे एक्सपीरियंस के साथ क्वालिफिकेशन आपके पास हो और प्रोसेसिंग सब ऑफिसर सर्टिफिकेट आपके पास होने ज़रूरी हैं। आप इस पोस्ट पर एप्लीकेशन कर सकते हैं। बीएससी विथ पीसीएम आपके पास हो, सब ऑफिसर सर्टिफिकेट, ये सारी चीज़ें आपके पास हो, आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में रहेंगे और आवेदन कर सकते हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं, आप आवेदन करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर दिए गए इस ईमेल आईडी पर जाइए, आप गूगल पर सर्च कीजिए www.vsc.gov.in और यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म आप 27 मार्च से लेकर 9 अप्रैल के बीच में आप इसका एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। ये एप्लीकेशन फॉर्म जो है पूरी तरीके से ऑनलाइन रहेगा, आपको एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन
प्रोसेस के माध्यम से फिलअप करना होगा। अब यहाँ पर कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन हम चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपकी जो एज लिमिट है वो यहाँ पर काउंट की जाएगी 9 अप्रैल 2025 के डेट में। और यहाँ पर जो पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स के लिए एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करेंगे उसमें जनरल के लिए 40 साल का एज लिमिट रखा गया है, ओबीसी के लिए भी 40, एससी के लिए भी 40 और एसटी के लिए भी 40 साल। 50 ईयर्स यहाँ पर ऑल कैटेगरीज की जो वुमेन्स कैंडिडेट हैं उनके लिए यहाँ पर रखे गए हैं। इसके बाद जो अगला पोस्ट था प्राइमरी टीचर्स का, यहाँ पर जो एज से लिमिट है वो 30 साल जनरल कैटेगरीज में, 30 साल ओबीसी, 30 साल एससी, 30 साल एसटी। और उसके बाद अगर आप फीमेल कैंडिडेट हैं तो आपको 40 साल तक का यहाँ पर एज लिमिट रखा गया है, आप किसी भी कैटेगरी से आते हों। सब ऑफिसर के लिए यहाँ पर जनरल में 35 साल, ओबीसी 35, एससी 35 और एसटी 35 और साथ ही साथ वुमेन्स कैटेगरीज को भी 35 साल के एज क्राइटेरिया में रखे गए हैं। और इसके बाद आपको कुछ वेटेज भी मिल जाएंगे, जैसे कम्युनिकेशन स्किल्स में आपको 30% का मार्क्स यहाँ पर मिल जाएगा, बोर्ड वर्क में 20% का, सब्जेक्ट नॉलेज के लिए 20% का और डबल क्लियरिफिकेशन में यहाँ पर 15 मार्क्स का और इसके बाद क्वेश्चन पेपर सिटिंग में 15 मार्क्स का। कुल 100 टोटल मार्क्स हैं जिसमें आपको वेटेज भी कुछ मिलेंगे। ये सारी चीज़ें आपको चेक कर लेनी है। और नोटिफिकेशन में पोस्ट से रिलेटेड जो पैटर्न्स हैं, चाहे रिटन एग्ज़ाम का हो, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट का हो, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगी। तो जो भी इंटरेस्टेड लोग हैं, जो लोग भी यहाँ पर एप्लीकेशन करना चाहते हैं, वो इनके लास्ट डेट से पहले एप्लीकेशन कर लें। और एप्लीकेशन करने से पहले ये नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लें। नोटिफिकेशन में आपको रिलेटेड पोस्ट से संबंधित सभी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन देखने को मिल जाएगा और इसको अच्छे से रीड करने के बाद ही एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करें। लास्ट में यहाँ आप देख सकते हैं कि इन्होंने रिटन टेस्ट का जो सेंटर है वो मेंशन किया हुआ है। भारत की कुछ सिटीज़ का यहाँ पर नाम मेंशन है, उनके साथ उनका स्टेट भी मेंशन है। तो आप जिस भी स्टेट में कंफर्टेबल समझे वहाँ पर इसका सेंटर ले सकते हैं। जैसे कि अगर आप आंध्र प्रदेश में एग्ज़ामिनेशन देना चाहते हैं तो ये इनकी सिटीज़ है। विशाखापट्टनम, यहाँ से आप एप्लीकेशन कर सकते हैं। असम के लिए गुवाहाटी है, बिहार के लिए पटना, दिल्ली के लिए न्यू दिल्ली, गुजरात के लिए अहमदाबाद, हरियाणा पंजाब में चंडीगढ़ का सेंटर दिया गया है। इसके बाद जम्मू कश्मीर में श्रीनगर के अंतर्गत आप एग्जामिनेशन दे सकते हैं। कर्नाटक में बेंगलुरु, केरला में आप देख सकते हैं कि 3 सेंटर हैं। इन तीनों सेंटर में से आप जो भी कंफर्टेबल समझे ले सकते हैं। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मेघालय, उड़ीसा, गोवा, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, तमिलनाडु और तेलंगाना, उत्तर प्रदेश के साथ साथ यहाँ पर उत्तराखंड और वेस्ट बंगाल, सभी जगह सेंटर है। 25 ऐसे स्टेट हैं जहाँ पर आप सेंटर ले सकते हैं। यहाँ उत्तर प्रदेश में लखनऊ की सिटीज़ को सिलेक्ट किया गया है। तो अगर आप एप्लीकेशन करना चाहते हैं तो आप 9 अप्रैल से पहले कर सकते हैं इस पोस्ट पर। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में किसी नए इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।